गाइस अराउंड 15 टू 20 मिनट्स के अंदर मैंने मेजरमेंट ऑफ मैटर पूरा कंप्लीट बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जरूर एक बार जाके देखो। ये पूरा चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एंड दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि इसके बाद आपको कौन से चैप्टर का चाहिए, जो चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो मेजरमेंट ऑफ मैटर के अंदर भाई बस कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जिनको आपको करना चाहिए। कुछ गिने चुने टॉपिक है जिसको अच्छे से करके रखना चाहिए और उसी से रिलेटेड एग्जाम में हमें क्वेश्चन दिखाई देता है। जैसे गाइस ये तीनों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप ले लो, ये आपको आना चाहिए। देन इसके बाद गाइस में नीचे आ जाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये इसका लॉ बस आना है, पूरा याद नहीं रखना। लॉ मैंने सिखाया हुआ है, मेरा जब वीडियो जाके देखोगे ना तो उसके अंदर मैंने बताया है, बस वो आप कर लोगे काम हो जाएगा। इसके बाद गाइस नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये वाली जो लाइन है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है कि साइज ऑफ द एटम कौन डिटरमाइन करता है, रेडियस डिटरमाइन करता है। देन इसके बाद एट जो रेडियस है उसका डेफिनेशन क्या है, साथ में एटॉमिक रेडियस को किसमें एक्सप्रेस किया जाता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बस एक बार पढ़ के रखना, कभी कभार ये कन्वर्जन एग्जाम में किसी स्कूलों में दे दिया जाता है। अब थोड़ा नीचे नीचे आते हैं। अब इस मास ऑफ द एटम में दो डेफिनेशन, एक एटॉमिक मास नंबर, ये आपको पता रहना चाहिए। एटॉमिक मास नंबर के साथ ही कभी कभार न्यूक्लियन भी पूछा जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बनता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और नीचे आ जाओ, ये गाइस मास नंबर। ओके बस इतना, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। अब चलो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ओके नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ। हाँ गाइस ये देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आना चाहिए गाइस। ओके मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आना चाहिए और एग्जाम्स में ज्यादातर मॉलिक्यूलर मास, ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ ना, ये इनकी प्रैक्टिस करके रखो। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ओके ये सभी का आपको, ये जितना दिया हुआ है सभी का आपको याद रहना चाहिए। वैसे ऊपर एटॉमिक मास दिया हुआ है और कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। प्लीज जाके वीडियो जरूर देखना, जिससे बहुत कम टाइम में चीज आप समझ जाओगे। इसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाओ। हाँ, और नंबर ऑफ मोल, 1 नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस का ये कभी कभार डेफिनेशन भी पूछा जाता है। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है वो आपको पता रहना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता रहना चाहिए। ये एग्जाम से पूछा जाता है और मैंने नंबर ऑफ मोल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछा जाता है। ये बातें याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से फाइंड करते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से करो, मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मोल्स। ओके अब चलो आ जाओ, नीचे 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 आ जाओ। वैलेंसी का ओनली डेफिनेशन रखो, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ओके अगर बहुत किसी स्कूल में बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाएंगे ना तो इससे रिलेटेड कुछ देंगे, नहीं तो फिर इतना कुछ है नहीं, बस खत्म। ओके बस खत्म। ये थोड़ा बहुत याद रखो कि कैटायन एनायन इसके अंदर कौन सा है, कैटायन एनायन कौन सा है, ये बस याद रखो और बाकी सब इतना भी ज्यादा नहीं है। ओके बस। सो गाइस जो चीजें मैंने बताई प्लीज उसको देखना, बट वो हाँ इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस होते हैं रेडिकल से रिलेटेड। ओके तो वो याद रखना, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ये छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है ना, वो डेफिनेशंस बस आपको आना चाहिए। और वो डेफिनेशंस भी कैसे लर्न करना है मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज एक बार वीडियो देखना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बेसिक रेडिकल क्या होता है, एसिडिक रेडिकल क्या होता है, इनकी बॉन्डिंग से क्या बनता है, वो सभी चीजें क्लियर किया है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।